नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। हम चले हैं चुनावी के इस पड़ाव पे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जक्खी बीघा कैनाल रोड में, और हमारे साथ हैं एनडीए के प्रत्याशी स्थानीय विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह। इनसे जानेंगे कि चुनावी हाल क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप चुनाव में खड़े हैं और लोगों की जो स्थिति है उसको देखते हुए आपका कोई उद्देश्य होगा। क्या थीम है इस चुनाव का, अगला विज़न क्या है? देखिए, हमारा विकास मुद्दा है और हमारे एनडीए गठबंधन के, या मोदी जी हों या नीतीश जी हों, विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और देश हो या अगर क्षेत्र में भी देखें, एक साल के लिए जनता ने मुझे जिताया, एक या सवा साल कहिए, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने एक साल के एक कार्यकाल में देश की जितनी भी जटिल समस्याएं थी सबको सोल्व करने का काम किया। चाहे धारा 370 हो या राम जन्मभूमि का मामला हो या 3 तलाक हो, चुटकी बजा करके सोल्व कर दिया। उसी तरह डेहरी में जो समस्याएं थी उसको अपने कार्यकाल में, या पार्क की समस्या हो, आज़ादी के बाद आज तक कोई यहाँ पार्क डेहरी में नहीं था, लेकिन 1 एकड़ नगर परिषद मांगता था, लेकिन कई जनप्रतिनिधि आए, लेकिन किसी ने 1 एकड़ दिलवाने का काम नहीं किया, जिसके चलते नगर परिषद का जो 50 लाख रुपया आता था पर ईयर, सब लौट जाता था। लेकिन मैंने बना और तुरंत नगर परिषद को 3 महीने के अंदर 1 एकड़ नहीं 3 एकड़ जमीन, 6 एकड़ ज़मीन दिलवाने का काम किया। आज देख रहे हैं कि पार्क में काम लगा हुआ है। एगो 3 कोनिया में धूप घड़ी पार्क का नाम जो है, उसमें टेंडर की प्रक्रिया में चला गया और एक पार्क बन रहा है। उतना ही नहीं, बल्कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो 14 लाख के भवन बना है, वहाँ 3 करोड़ का पार्क वहाँ बनेगा। उतना ही नहीं, बल्कि धन्यवाद देंगे अपन डालमिया नगर का भी। आज तक आज़ादी के बाद 84 में फैक्ट्री बंद हुआ था और कोई भी, कितने जनप्रतिनिधि आए और गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते डालमिया नगर में एक पोल नहीं गड़ता था, आपको लाइट नहीं लगता था। लेकिन लिक्विडेट, चूँकि मान लिया नगर परिषद यहाँ है, हमारे संचित बाबू चेयरमैन हैं, वो भी अच्छे हैं। नगर परिषद के चेयरमैन और सत्यनारायण यादव मिल करके डालमिया नगर में 1984 से फैक्ट्री बंद थी, लेकिन मान लिया आप किसी का घर है तो नगर परिषद को टैक्स देता है कि नहीं, लेकिन डालमिया नगर आज तक टैक्स नहीं दिया था। लेकिन उसका भी हमने खोज खबर लिया और 38 एकड़ भूमि नगर परिषद को हस्तांतरण की प्रक्रिया में हो गया, जिसके चलते अब क्या होगा, डालमिया नगर में 3 पार्क बनेगा, स्टेडियम बनेगा, बल्कि नाच घर जो यहाँ है, आप कैनाल रोड के बगल में अम्बेडकर चौक में, वहाँ सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी शेड बनेगा। ये कहाँ कोई सोचता था। अर्थात हर बल, अभी वहाँ जजेज कॉलोनी बन रहा है, वहाँ भी तार बंगला से लेके बिस्वाट फाटक तक रोड, लिंक रोड बनेगा, वहाँ भी एक पार्क होगा, इरिगेशन का पार्क होगा, नगर परिषद के 2 पार्क होगा। और अभी जक्खी बीघा में जो लाइट रेलवे कॉलोनी है, उसमें भी पार्क के लिए ज़मीन देने के लिए लिक्विडेटर तैयार हो गए हैं। अभी जिस रोड में आ रहे हैं, पाली रोड खूब चौड़ा है, कैनाल रोड पतला था, रेलवे की लाइन चलता था। नगर परिषद PWD को मैं उस ज़मीन को हस्तांतरण करा, जाके देखिए नाला में काम लगा है। अभी भी रोड 120 फीट होगा, जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। उसी तरह से अपने क्षेत्र में 1 साल एनडीए सरकार, नीतीश कुमार और मोदी के गठबंधन और सबके चल रहा है, उसके गठबंधन की सरकार में 46 रोडों की मैंने स्वीकृति प्रदान किया, वो जो आज़ादी के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और उसी तरह से बुधवा महुआरी में पुल था, कितना लोग सरजू बीघा को जोड़ने के लिए कई एक प्रतिनिधि, जोशी थे, रश्मि थी, इलियास साहब थे, कोई नहीं पूरा किया। लेकिन वहाँ भी पुल बनाने का मैंने जो वादा किया था उसको भी मैंने पूरा किया, प्रक्रिया में है, पूरा हुआ। इस तरह अनेकों योजनाएं
विधायक जी, आप बार बार डालमिया का जिक्र कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि डालमिया जो है औद्योगिक क्षेत्र था, रोजगार की संभावना है, रोजगार के नाम पर देश में हाहाकार मचा है। ये डालमिया उद्योग कब खुलेगा? बार बार ये चुनावी घोषणा होता है। चलिए, हम घोषणा पर न, जितना हमने कहा, मैं घोषणा पर विश्वास नहीं करता, मैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करता हूँ। डालमिया नगर जो आप कर रहे हैं, डालमिया नगर को मैंने पत्र लिखा था रेल मंत्री को। रेल मंत्री ने उस पर मेरे पत्र के आलोक में, मेरे संबोधन में रेल मंत्री ने लिखा कि सत्यनारायण जी, कोविड के चलते थोड़ा डिले हो गया, लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, यथाशीघ्र शिलान्यास होगा। अर्थात शिलान्यास उसी चीज़ का होता है जिसको बजट में प्रबंध कर दिया जाता है। तो ये मान लीजिए कि बजट में प्रबंध हो गया, आचार संहिता के चलते काम अभी रुक गया। एकर मतलब कि फैक्ट्री खुलेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगली बार जो है आप जीतेंगे, उसके बाद औद्योगिक हब जो है वो पूरा एक बार फिर से डालमिया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। डालमिया नगर तो खुलेगा। और सौभाग्य की बात है कि रेल मंत्री ने तो पत्र लिखा, और 23 तारीख के हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी का सूरा हवाई अड्डा पर आगमन है। और मैंने पत्र पहले ही लिख लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पिछले चुनाव में आपने वादा किया उसको आपने अमली जामा पहनाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यथाशीघ्र इलेक्शन के बाद इसका शिलान्यास अपने कर कमलों से करें। आप देखिएगा कि उसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी अवश्य करेंगे, क्योंकि पहले से बजट में प्रबंध कर दिया गया है। आचार संहिता का भी मामला नहीं बनेगा। तो डालमिया नगर फैक्ट्री खुलेगा, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और हम समझते हैं जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, उसी दिन स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय खोलने का उन्होंने घोषणा खोला कि यहाँ के नौजवान सिर्फ नौकरी नहीं करें, नौकरी देने लायक स्किल्ड उनके अंदर क्षमता हो, उनके अंदर हुनर हो कि अपने से फैक्ट्री स्थापित कर लें, अपने से रोजगार स्थापित कर दें और दूसरे को रोजगार दें। आपका क्षेत्र कृषि प्रधान है, नहरों की स्थिति जर्जर है, इस पर क्या विजन है आपका चुनाव में? देखिए, खाली नहरें पर नहीं, बिहार सरकार का संकल्प है कि हर खेत को पानी और हर घर को बिजली। और इतना ही नहीं, किसानों के लिए जो आपने चर्चा किया कि उसके लिए अलग फीटर होगा, अलग मीटर होगा, और मीटर उतने बताएगा कि दूसरे के लिए 4 रुपया तो किसानों के लिए 65 पैसा। तो ये तो किसानों के लिए ही सरकार है, गरीबों के लिए यह सरकार है, इन मजदूरों के लिए यह सरकार है। तो किसान का नहर का पक्कीकरण हो रहा है, कभी इसे सोचे थे का? सब पक्कीकरण होगा, पानी टेल इन तक पहुंचाने का काम होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, आपका विधानसभा चुनाव में आपका मुख्य मुकाबला किस पार्टी से है? हमरा तो भाई लगता है कि कोनो से मुकाबले नहीं है। लोग कहते हैं, लेकिन मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं डेहरी के जनता को धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा एनडीए को जिताया और उतना मत दिया कि आज तक किसी प्रत्याशी को उतना नहीं आया। मात्र हम 17 दिन वर्क किए थे, अब की तो हम 17 महीना वर्क किए हैं। तो अब की यहाँ कहाँ लड़ाई होगा? उस समय पूरे विधानसभा में लोग, तो आज तक 72,000 किसी को आया ही नहीं। कितने प्रत्याशी हुए आज़ादी के बाद। लेकिन इस बार मेरे जनता से आग्रह है, और जनता ने कबूल कर लिया है कमलेश जी, और जनता ने कहा है, और मेरा आग्रह है कि अब की इतना मत दीजिए कि पूरे बिहार में किसी विधानसभा उम्मीदवार को उतना मत से अंतर से जीत नहीं हो। और जनता ने, आज ही हम डालमिया नगर में गए थे, हाथ हिला के कहा कि यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, आपको किसी से लड़ाई नहीं है, आपका बीच जीत तय है। मैंने हाथ उठाकर गो, तो लड़ाई कहाँ है भैया? लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद जिला टॉप देसी खबरों से बात करने के लिए। और हम इस डेहरी के जो पड़ाव मैदान पर, जो इस डेहरी के चुनावी चर्चा पर निकले हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अग्रिम शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद।